कौन स्क्रीन पे मेरे ड्रॉ कर रहा है? कोई सवाल है क्या किसी को? हाँ सर, मेरा एक सवाल है। ठीक है, बताएं राजेश, क्या सवाल है? सर वो कंटिन्यूशन पैटर्न है ना, जी बिल्कुल जी। अगर उसके बीच में अगर लेवल आया तो वर्क करेगा? नहीं आए। अगर कंटिन्यूशन कैंडल के ऊपर लेवल आ जाए तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से प्राइस रिवर्स होती है। ठीक है। हम्म। तो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन पैटर्न क्यों ना हो, लेकिन वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से वो काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ओके ये एक सर। बात है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सी है, स्ट्रांग वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है या फिर वीक वाली है। वीक वाली होगी तो काम करेगा, अगर वीक वाली नहीं है, वो स्ट्रांग वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो फिर तो किसी भी सूरत में काम नहीं करेगा। ओके सर। ओके। सर जब टू पैटर्न्स के बाद एक रिट्रेसमेंट आती है, जी फिर उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो वो एक नया पैटर्न हम उसको भी बोल सकते हैं, जी अगर वो बिल्कुल। नया पैटर्न फॉर्म जी करती है तो। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर बिल्कुल उसके बाद हम उसकी भी रिट्रेसमेंट या नहीं कंटिन्यूशन का वेट करें? नहीं 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 नहीं, उसको हम डायरेक्ट रेट करेंगे विदाउट रिट्रेसमेंट, वो रिट्रेसमेंट नहीं आएगी उसकी। अच्छा। हाँ जी। वो अभी आपका टॉपिक रहता है ना, ये मार्केट साइकिल का, यस। ये मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट साइकिल। साइड। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो पहला पैटर्न होता है ना, वो हमेशा काउंटर पैटर्न होता है, उसके अंदर रिट्रेसमेंट आती है अक्सर। जो दूसरा पैटर्न अच्छा। होता है उसके अंदर रिट्रेसमेंट नहीं आती इतनी। तो अच्छा, हम और डायरेक्ट सर फ्रेश पैटर्न कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब भी कोई पैटर्न देखते हैं तो वो शायद पीछे भी किसी की रिट्रेसमेंट होता है, तो वो पता नहीं चलता सर कितनी बार, तो काउंट कहाँ से स्टार्ट करना? मैं फिर समझा नहीं आपकी बात। कैसे रिट्रेसमेंट होता है पीछे? सर मतलब ऐसा होता है ना कि पीछे भी कैंडल्स होती है काफी सारी, हम्म। तो तो ये फिर हम काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि अब यहाँ से ये पैटर्न से स्टार्ट करना है हमें? मतलब जहां पर भी जितनी बार अगर आपको पैटर्न जहां पर भी मिले और पीछे से आप ये चार्ट के अंदर जितनी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हम इसको टेस्ट करेंगे, बस। इसके अलावा पीछे नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा, यहाँ पर ही अच्छा। जाएंगे। अब जैसे कि ये वाला पैटर्न फेल हुआ है ना, ठीक है। हाँ। तो ये आप लोग जब तक यस सर। ट्रेड ट्रेड करके मुझे नहीं दिखाओगे, आप लोग जब तक मुझे लॉसेस नहीं दिखाओगे, तब तक फिर इनका फिल्टर मैं आप लोगों को कैसे समझाऊंगा? तो मुझे जब तक आप लोगों के लॉसेस आएंगे सामने, उस पिक्चर के ऊपर बात करेंगे, फिर उस रीजन के ऊपर बात करेंगे कि क्यों लॉस हुआ। ठीक है। सर कुछ पिक्चर सेंड किए ग्रुप पर, वो पीडीएफ बना के एक भेजा। उसमें हमने क्या किया है? सर कुछ तो मतलब मैं देख रहा था, तो कुछ तो मेरे को अज्यूम किया मैंने कि हो सकता है कि ये रीजन होगा जहाँ पे वर्क नहीं किया है, और नॉर्मल ट्रेड्स तो ओके थे। पीडीएफ कहाँ पर है वो पहले भेजा सर वो था। ग्रुप, हाँ सर ग्रुप में ही है, अभी शाम को भेजा था। रिट्रेसमेंट नाम से। यस सर, यस सर। अच्छा, लोड हो रहा है, चेक करता हूँ। सर दानिश भाई का भी एक सवाल था। तो दानिश से पूछो ना, दानिश बात नहीं कर सकता था मुझसे? दानिश को पूछो यार। दानिश भाई बोल रहे थे। नहीं सर, वो यहाँ बैकग्राउंड तो नॉइज इसके साथ। फिर आप अकेले में बात करो ना मुझसे। अच्छा, पिक्चर लेने में ना कंजूसी नहीं करो, पैसे नहीं लगते पिक्चर लेने के, कंप्लीट लेनी है, ठीक है। सर जो पीडीएफ बनाते हुए पता नहीं किस तरह क्रॉप हो गया वो साइड का। अच्छा ठीक है। ये यहाँ पर क्या है? प्रोबेबली बिकॉज ट्रेंड इज डाउन। ये हाँ क्या सर, वो है? डाउन ट्रेंड था इसलिए। नहीं, यहाँ पर मतलब इसको मैं क्या मानूं कि ये पैटर्न ने काम नहीं किया, ये वाली बात है, हाँ हाँ। सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ये अच्छा ठीक है, सही है। और यहाँ पर रिट्रेसमेंट है, ठीक है। हाँ। ओके गुड। ठीक है, इनके रीजन है, सही है ना, इन सब के रीजन है, वो मैं रीजन डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ मैंने पैटर्न जो नॉर्मली आप लोगों को पढ़ाए हैं, इसके एडवांस यस। फिल्टर्स नहीं पढ़ाए। यस। ठीक है, रिट्रेसमेंट यहाँ पर आती है। ठीक है। अब मार्केट साइकिल पढ़ेंगे ना तो फिर समझ में आ जाएगा। आज मार्केट साइकिल पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे उसको। ओके सर। ठीक है, जब मार्केट साइकिल पढ़ेंगे ना, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ओके सर। क्योंकि पहले हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार को कवर करके उसके बाद फिर हम चलेंगे मार्केट साइकिल को देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जिसकी भी क्यूरी होगी हम वो उसको क्लियर कर लेंगे। ओके सर। मॉर्निंग स्टार
बनाने के लिए देखते हैं कि ट्रेंड डाउन की तरफ आ रहा हो। अब ये आखिरी कैंडल क्या शो करती है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये कोई भी इसमें से रेट में से आखिरी कैंडल ये शो करती है कि डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है। चल उसके बाद क्या होता है कि एक वीक कैंडल आती है। अब कोई सी भी वीक वो कैंडल आती है, डोजी आ सकती है, ग्रीन कैंडल वीक आ सकती है, रेड कैंडल वीक आ सकती है। तो फिर हम पढ़ते ऐसे हैं कि डाउन ट्रेंड गेटिंग वीक। क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड गेटिंग वीक। गेटिंग वीक। उसके बाद फिर क्या बोलेंगे, बायर्स कंट्रोल द मार्केट। डाउन ट्रेंड गेटिंग वीक, बायर कंट्रोल द मार्केट। अब कितना परसेंट बायर ने कंट्रोल किया, 120% कंट्रोल किया, या फिर 75% कंट्रोल किया, या फिर 50% कंट्रोल किया, या फिर 25% कंट्रोल किया। जितना भी कंट्रोल करेंगे उसी के हिसाब से पैटर्न की स्ट्रेंथ और वीकनेस बनेगी। तो जो ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न होता है, इसके बहुत सारे शेप बनते हैं। इसके क्या बनते हैं, बहुत सारे शेप बनते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 से 6 शेप आप लोगों को दिखाऊं। अब ये लास्ट कैंडल क्या शो कर रही है, डाउन ट्रेंड। क्या शो कर रही है ये, डाउन ट्रेंड। ऐसे ये छोटी कैंडल भी हो सकती है, सब जरूरी नहीं है कि इतनी साइज की कैंडल हो, क्योंकि आखिरी कैंडल कभी बहुत बड़ी हो जाती है, कभी बहुत छोटी होती है, कभी दरमियानी सी होती है, कोई भी हो सकती है। अब देखें, ये है हमारी, ये एक कैंडल बोल रही है कि डाउन ट्रेंड है। उसके बाद फिर ऐसा हो सकता है कि 6 डोजी में से कोई भी एक डोजी आ जाए, राइट। 6 डोजी में से कोई भी एक डोजी यहाँ पर आ सकता है, या फिर एक छोटी सी वीक कैंडल आ सकती है, रेड कैंडल ग्रीन कलर की और पिन बार की तरह, ये भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पिन बार हैमर आ जाए। ठीक है, पिन बार हैमर भी आ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक स्पिनिंग कैंडल बन जाए। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर क्या बन जाए, एक पिन बार हैमर बन जाए, या फिर हैमर बन जाए। तो ये सब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद क्या बता रहे हैं कि डाउन ट्रेंड गेटिंग वीक। अब हमारा जो ग्रीन कैंडल बनेगा, कभी 75% बन सकता है, आपको पता होगा कि कभी ये इसको क्रॉस भी कर लेता है। चलो दूसरी दफा में हम इसको क्रॉस करवा लेते हैं। तो ये कंट्रोल कर दिया पूरे सेलर्स को। यहाँ पर सेलर्स को कंट्रोल नहीं किया, 50% बन गया। क्या बन गया, 50%। और यहाँ पर बायर ने कितना, 75% या 80% कंट्रोल कर दिया मार्केट को। और यहाँ पर क्या कर दिया, कंप्लीटली कंट्रोल कर दिया। जैसे ये मॉर्निंग स्टार मैंने बनाया, इसी तरीके से इवनिंग स्टार आप लोग खुद बना लोगे। तो देखिए कि मॉर्निंग स्टार की कितनी पिक्चर्स हैं। कभी कभार मैं आपको बताऊं क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद फिर एक वीक कैंडल बनती है, उसके बाद फिर अगेन एक वीक कैंडल बनती है, कौन सी, ये वाली। उसके बाद जाके बायर आते हैं, ये भी मॉर्निंग स्टार है, ये भी मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार के मतलब यहाँ पर 3 कैंडल वीक बन जाएं, 4 बन जाएं, 5 बन जाएं, 6 बन जाएं, 8 बन जाएं, तब भी वो मॉर्निंग स्टार कहलाएगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। क्या, डाउन ट्रेंड गेटिंग वीक, बायर कंट्रोल द मार्केट। तो अब वो एक कैंडल बन जाए, 2 बन जाए, 3 बन जाए, जितने भी बन जाए, ट्रेड कैसे होगा, जैसे सपोर्ट देखना पड़ता है क्या सर? सपोर्ट पे ही तो बनेगा ना, सपोर्ट पे ही तो बनेगा ना। एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, तो सपोर्ट के बगैर तो आ ही नहीं सकती। या तो सपोर्ट होगी, या तो ब्रेकआउट होगा, या तो फिर जो है ना डोजी होती, तो फिर वो अलग चीज है, फिर सपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, ठीक है सर। ऐसे इसको ट्रेड करने का तरीकेकार क्या होगा, ट्रेड करने का जो सिंपल रिट्रेसमेंट के अलावा ट्रेड करने का तरीकेकार है, या तो एक हैमर आ जाए, या तो एक पिन बार हैमर आ जाए, या तो एक इन्वर्टेड हैमर आ जाए, या तो एक पिन बार इन्वर्टेड हैमर आ जाए, और या तो फिर एक ये वाली कैंडल आ जाए। ठीक है, इसको एक वीक खत्म करो। ये 5 कैंडल बन जाएं तो उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन है, 75% चांसेस है कि अगली कैंडल क्या बनेगी, ग्रीन बनेगी। इनमें से कोई भी एक, ऐसा ना कि फिर इंतजार करो कि ये 5 कैंडल लगातार बने तो फिर मैं ट्रेड करूंगा। ये इनमें से कोई भी एक आएगी, मैंने एक रेफरेंस के लिए लगाया है। ठीक है,
या तो ये आएगी तो उसके बाद ग्रीन बनेगी, या तो ये आएगी उसके बाद ग्रीन, कोई भी एक आएगी। ठीक है, ये सब पैटर्न को ट्रेड करने का यही तरीका है। ये मॉर्निंग स्टार का तरीका, इसको ऐसे ही इवनिंग स्टार बनाएंगे। इसके शेप्स बहुत है मॉर्निंग स्टार के, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। ऐसे ना कि कैंडल के शेप को साइज से नापो फिर उसके हिसाब से फिर ट्रेड करो, नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लो। जितना अगर ये कंट्रोल कर लेता है पूरा तो ये स्ट्रांग है, थोड़ा कंट्रोल करता है ये ज्यादा स्ट्रांग, ये भी स्ट्रांग है, और ये थोड़ा सा कम स्ट्रांग है, ये बिल्कुल ही कम स्ट्रांग है। ठीक है, इस तरीके से इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी समझी जाती है। और इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां से लेते हैं हम, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ये वाली विक और ये वाली विक इसकी ऐसे ना रहे, ये वाली विक और ये वाली किसकी ऐसे ना रहे। अगर ये क्रॉस करता है तो ये भी इसकी ऐसे ना रहे। अब इनमें से किसी भी जगह पे रिट्रेसमेंट कैंडल क्लोज हो, या तो ऊपर पे या तो नीचे पे या तो बिल्कुल नीचे वाली पे। यहां पर भी देखें ये आपकी क्या है, एसएनआर। जब ब्रेक होगा ऊपर वाला हिस्सा तो एसएनआर बनेगी, नहीं तो फिर 2 बनेगी। यहां पर भी 2 एसएनआर बनेगी। ठीक है, और यहां पर कितनी बनेगी, 3 बन जाएंगी। अब इसके बाद अब मैं आपको कंप्लीट जितने भी पैटर्न है उन पैटर्न को ट्रेड करने के लिए क्या क्या एसएनआर कैसे कैसे बनाएंगे, तो एक रिवर्सल नहीं पैटर्न एसएनआर में आपको बनाना सिखा रहा हूं। ठीक है, पैटर्न एसएनआर कैसे बनेगी देखिए, मैं बुलिश के पैटर्न बनाऊंगा और बियरिश के आप लोग खुद बनाएंगे। तो बुलिश के पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी कैंडल दरकार है, रेड। रेड। और कितने बनाए पैटर्न, 5 जो है ना डबल कैंडलस्टिक वाले, और 3 ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न वाले। ठीक है, और ये कैंडल कोई भी छोटी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर बार बड़ी ही हो। बस मैंने एसएनआर बनाने सिखा रहा हूं कि पैटर्न से पैटर्न को रिट्रेसमेंट के लिए कौन सी एसएनआर चाहिए होगी। एंगल्फिंग बनाने के लिए क्या होगा, ये कैंडल इसको एंगल्फ कर लेगी, राइट। यस सर। और पियर्सिंग लाइन बनाने के लिए ये इसको 75% से 75% 75 से 90% तक ये तकरीबन रहेगी। इनसाइड बार के लिए यहाँ पर रहेगी, राइट। यस। एक मैं भूल गया, आउटसाइड बार भी बनता है पैटर्न। फिर उसके बाद ये क्या हुआ पैटर्न, एक बुलिश हरामी। ठीक है, एक बुलिश पैटर्न बेरिश, ये बुलिश हरामी। फिर एक ये कौन सा पैटर्न बन सकता है, आउटसाइड बार और 3 आउटसाइड 3 आउटसाइड अप। अप। और ये कौन सा बन सकता है, 3 इनसाइड अप। अप। और ये हमारा कौन सा बन सकता है, मॉर्निंग स्टार। बस मैं एक ही पैटर्न बनाऊंगा, आप लोग समझ जाइएगा, राइट। यस। और यहां पर हमारा कौन सा पैटर्न एक रह गया जी, ये हमारा पैटर्न रह गया कौन सा वाला, आउटसाइड बार। आउटसाइड बार। देखिए एसएनआर बनाने के लिए अगर आपको लगे कि यहां पर भी विक है और नहीं है, तो विक हो या ना हो, दोनों सूरतों में ये जो ओपन प्राइस है ये वाली लेवल से ब्रेक हुई है ना, यहां से एक लाइन खींचेंगे, ये एक इसकी एसएनआर है। या तो रिट्रेसमेंट यहां पर क्लोज हो, या तो रिट्रेसमेंट कहां पर क्लोज हो, इसके नीचे वाली सपोर्ट के ऊपर। जो नीचे जब ये कलर चेंज भी कहते हैं, इसको कलर चेंज एसएनआर भी कहते हैं, रिवर्सल एसएनआर भी कहते हैं, और पैटर्न एसएनआर भी कहते हैं। तीनों को एक ही हिसाब से कहते हैं। जब नीचे वाली एसएनआर लगाएंगे पहले ओपन प्राइस पे, और उसके बाद फिर अगर जो विक नीचे हो, अगर ग्रीन का विक नीचे होगा, अब मैं यहाँ पर एक बनाता हूं कि इस पे ग्रीन का विक नीचे है, किसका, ग्रीन का। तो यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे, पियर्सिंग लाइन के लिए आप 50% पे एक लाइन लगाएंगे, और साथ में एक यहाँ ओपन प्राइस पे, और एक जो विक सबसे नीचे है उसके ऊपर। ये इसकी एसएनआर बन गई। अगर ये ग्रीन का विक नीचे ना हो तो फिर रेड के विक से आप करेंगे। यहाँ पर एक 50% हम देखेंगे कि 50% के हिसाब से कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो रही है, नहीं है, तो ट्रेड करेंगे। और बाकी एसएनआर कहां पर लगाएंगे, यहां पर। ठीक है, और इसके लिए एक एसएनआर यहां पर लगाएंगे और एक एसएनआर यहां पर लगाएंगे, और इसका रेड कैंडल के 50% पे भी एक एसएनआर लगाएंगे। इसके लिए एक एसएनआर ये लगा लेंगे,
दूसरी एसएनआर ये विक ब्रेक हुआ यहाँ पर लगा लेंगे और तीसरी एसएनआर यहाँ पर लगा लेंगे। और अगर इनके बीच में कोई राउंड नंबर वगैरह आ गया तो राउंड नंबर के ऊपर भी कोई एसएनआर अगर चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर पीछे पास प्राइस एक्शन में कोई एसएनआर हो तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये पीछे से पास्ट से हम एसएनआर लेंगे। इसके लिए भी ऐसे ही रहेगा, ये और ये। इसके लिए हम एक जो ब्रेकआउट हुई है, अगर ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करती है तो लगाएंगे, ना करे तो नहीं लगाएंगे। आउटसाइड बार के लिए ये 50% तक हम लगा लेंगे और चाहो तो यहां पर भी लगा लो, आपकी मर्जी है। और ये भी लेवल होती है हमारी 50% कभी कभार काम करती है और ये जो लेवल है वो एक्यूरेट लेवल होती है, तो इसको हटा दें। ये सब पैटर्न की ऐसे ना रहे। अब रिट्रेसमेंट कहां कहां आ सकती है, अब मैं रिट्रेसमेंट यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। रिट्रेसमेंट की कोई भी कैंडल वीक आ सकती है, यहां पर ऐसे पॉसिबल है, या रिट्रेसमेंट यहां पर आ सकती है, या रिट्रेसमेंट कहां पर आ सकती है दूसरी, इसमें से किसी के ऊपर भी आ सकती है। तो ये पॉसिबल है कि रिट्रेसमेंट यहां पर भी आ जाए, ठीक है। इसके लिए रिट्रेसमेंट कहां कहां आ सकती है, या तो यहां पर आ सकती है या तो यहां पर आ सकती है। अगर यहां पर आ गई तो ये वीक रिट्रेसमेंट मानी जाती है। बड़ी अगर कैंडल बच जाए तो फिर वो पैटर्न में शुमार हो जाती है, उसको हम नहीं मानेंगे। हम ऐसे वीक कैंडल को ही मानेंगे कि ये रिट्रेसमेंट है। इसकी तो रिट्रेसमेंट आएगी नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है ना रिट्रेसमेंट की, कहीं पर जगह नहीं है तो फिर रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। इसके लिए जगह मौजूद है तो यह पॉसिबल रिट्रेसमेंट यहां पर आ सकती है, ठीक है। और इसके लिए भी जगह मौजूद है। अक्सर ऐसा होता है कि यहां तक आती है, इसकी डार्क क्लाउड कवर बन जाता है जो फेल हो जाता है, ठीक है। इसके लिए कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी ये वाली एक पिन बार हैमर बन जाता है, फिर मार्केट ऊपर जाती है। यहां पर भी, यहां पर भी, इसके लिए भी ऐसे बनाएंगे, यहां पर भी। अब एक मैं आप लोगों को राज की बात बताना जा रहा हूं, सब गौर से सुनिएगा, ठीक है। और बहुत ध्यान दीजिएगा, ये गलती जो है ना अक्सर लोग करते हैं, आप लोग नहीं कीजिएगा। ये बहुत बड़ा सिग्नल भी है और आप लोग हमेशा इससे फायदा भी उठाओगे, ठीक है। देखो, कोई भी पैटर्न हो, किसी भी किस्म का कोई भी पैटर्न हो बुलिश का, याद रखिएगा। क्या अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो ना। यस सर। अब आप सोच रहे हो कि रिट्रेसमेंट आएगी यहां पर, कहां पर आएगी, इस लेवल के ऊपर आएगी। यस। अगर इस रेड कैंडल का विक, अगर इस रेड कैंडल का ऊपर से जो विक है ना, अगर ये इस विक को ब्रेक करता है ना, ये रिट्रेसमेंट के बाद ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी। इसके बाद ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, याद रखिएगा। अगर ये विक ऊपर ब्रेक हुआ ना, ये राज की बात है, क्योंकि जो यहां पर लिक्विडिटी थी वो ब्रेक हो चुकी। अब ये वाला रिट्रेसमेंट के बाद ग्रीन कैंडल अक्सर नहीं बनेगा, 90% नहीं बनेगा। 10% बन जाए अलग बात है, ठीक है। अब एक दोस्त ने ना अभी एक पिक्चर दिखाई थी हमें, यहां पर देखें, यहां पर क्या है, यहां पर इसने इसको क्रॉस नहीं किया, ठीक है। उसके बावजूद भी जो है ना रेड है, लेकिन ये वाला जो रेड का विक है ना, ये किसने क्रॉस किया है, ग्रीन। ग्रीन कैंडल ने किया है। तो यहां पर सेलर मौजूद है। कौन मौजूद है, सेलर मौजूद है। अगर ये कैंडल इसको क्रॉस कर लेती या फिर ये विक वहां पर मौजूद ना होता तो फिर ये रिट्रेसमेंट काम कर लेती आपकी। ऐसे बहुत सारे पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक होती है कि इस लॉजिक के हिसाब से अक्सर मार्केट में काम ऐसा नहीं करता। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे हम तो वो आपको फिर क्लियर हो जाएगा मजीद। ये आप याद रखिएगा, ये अक्सर ये काम नहीं करता। एक रेड कैंडल और बनती है, ठीक है। ये पैटर्न, यहाँ पर पैटर्न की एसएनआर लगाना क्लियर हो गई। बियरिश Yes, के sir. लिए आप लगा सकते हो सब, ठीक है। अब हम आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये कौन कौन सी एसएनआर है, इसके नाम लिखता हूं।
रिवर्सल एसएनआर, और साथ में क्या है, पैटर्न एसएनआर, और इसमें साथ में क्या है, Support. कलर चेंज एसएनआर। ठीक है, अब ये वाली जो एसएनआर है ना, इसको आप जहां पर भी ट्रेड करोगे रिजल्ट क्या आएगा, 50%। मतलब पैटर्न की बात नहीं करा, पैटर्न तो अलग से ट्रेड होंगे। अगर इस सपोर्ट को लेके आप लोग ट्रेड करना चाहते हो तो आपका सपोर्ट के ऊपर ट्रेडिंग करने का रिजल्ट क्या आएगा, 50% आएगा। आपका एक्सपीरियंस भी रहा होगा, कभी ज्यादा भी आता है और अक्सर ऐसा ही होता है, एवरेज बनाए तो 50%, 55%, 60% ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड बनता है। कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये सपोर्ट काम करेगी कि नहीं करेगी, ऐसा ही है ना। यस सही है सर। ठीक है, अब हम सपोर्ट लगाना तो सीख ली, अब फिल्टर करना सीख रहे हैं कि कौन सी सपोर्ट काम करेगी और कौन सी सपोर्ट 50% काम करेगी और कौन सी सपोर्ट ज्यादा परसेंट काम करेगी। अब हम वहां पर चलते हैं। देखिए जरा, यहां पर लॉजिक की बात है समझने की। ये आपकी कौन सी कैंडल है, एक वीक कैंडल है, ठीक है। और उसके बाद कौन सी कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग सी कैंडल है। स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है और उसके बाद कौन सी कैंडल बनती है, वीक सी। आप लोग सोचिए अपने दिमाग में, कौन से कैंडल के बाद बायर आसानी से एंटर हो सकते हैं, सेकंड में। वजह वीक कैंडल सर, आ सकते हैं, वीक कैंडल है। किसने सरेंडर किया है, सेलर्स। सेलर्स ने सरेंडर किया, तो बायर आसानी से आ सकते हैं, ऐसा ही है। यस जी सर। जो चीज आसानी से आ जाए उसमें ताकत कहाँ है, जो चीज आसानी से आ जाए उसके अंदर कोई ताकत रहेगी, नो हो भी सकती है, ना भी हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मतलब कंफर्म नहीं हुआ, मतलब कंफर्म नहीं हुआ। जो चीज ये पहले सेटअप पे हमें पता है कि सेलर बहुत स्ट्रांग है, तो बायर को आने के लिए क्या चाहिए, ताकत ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए सर। तो चीज अब पहले सेटअप को और दूसरे सेटअप को ज़हन में सोचिए, क्या कंफर्म हो रहा है, किसके पास आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसमें ताकत ज्यादा है बायर की, फर्स्ट वाले में ताकत ज्यादा है। ये कैसे पता चला आपको, सोचिए जरा। स्ट्रॉन्ग कैंडल। स्ट्रॉन्ग कैंडल सर, रेड को इसने वो किया। मतलब रेड स्ट्रांग कैंडल थी तो हमें पता चल गया कि अगली कैंडल भी स्ट्रांग है, राइट। और Yes. जब रेड कैंडल वीक थी तो हमें पता चल गया कि अगली कैंडल का कुछ पता नहीं है, 50% चांसेस हैं ये स्ट्रांग हो सकती है और 50% चांसेस हैं ये वीक भी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग तो जी सर। हमें जब भी कोई सपोर्ट को देखना चाहिए तो किसको देखना चाहिए, ग्रीन कैंडल को देखना चाहिए, रेड कैंडल को देखना चाहिए। रेड कैंडल। रेड कैंडल। अब बात समझ में आई। और सब हर कोई किसको देखता है, ग्रीन कैंडल को देख के फैसला करता है कि सपोर्ट स्ट्रांग है या वीक है। हम देखेंगे रेड कैंडल अगर स्ट्रांग है तो सपोर्ट स्ट्रांग है, अगर रेड कैंडल वीक है तो सपोर्ट वीक है। वीक है। अब आप इसको सपोर्ट लगा लेंगे, ये सपोर्ट लगाई तो ये कौन सी सपोर्ट होगी, वीक सपोर्ट। वीक और ये सपोर्ट लगाएंगे तो क्या होगी, ये सपोर्ट स्ट्रांग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सर। अब वीक सपोर्ट आपका काम करेगी 50% और स्ट्रांग सपोर्ट आपका काम करेगी 80%। किसको यूज करोगे, 80%। तो फिर ये आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो 50% वाली थी ये फिल्टर हो गई। अब ये वाली जो 80% काम करेगी, इससे भी ज्यादा काम करेगी, हम हमेशा इसी के ऊपर काम करेंगे, तो फिर हमारा रिजल्ट एसएनआर पे 80% आएगा 50 की जगह पे। तो हम और इतनी सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, बहुत ज्यादा होती है एसएनआर, ठीक है। और उसमें से ये भी पता चल जाएगा किस पे लगानी है किस पे नहीं लगानी। अब इसके अलावा इसका पार्ट टू कि इसको ट्रेड कैसे करेंगे, फिर पार्ट 3 पढ़ेंगे इसका, फिर पार्ट 4 पढ़ेंगे। यहां पर देखिए, यहां से ये कैंडल किसके ऊपर क्लोज हो गई, सपोर्ट के ऊपर। यहां पर किसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, सपोर्ट के अंदर, ठीक है। सपोर्ट। ये बायर को सेलर कह रहा है, जब हमने सरेंडर किया था, जब हमने आपको बोला कि हम
कमजोर हो चुके हैं, हमारे पास सप्लाई नहीं है, और जब हमने आपको अपॉर्चुनिटी दी तो आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? तो आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? जब एक बात है ना, जब बायर को मौका मिल गया तो बायर को क्या चाहिए था? कंटिन्यू कर ले। ऊपर जाने का जी और जब जब कंटिन्यू करता तो फिर पता चलता कि वाकई ये तो सपोर्ट स्ट्रांग है। अगर कंटिन्यू नहीं किया, अब कंफर्म हो गया कि ये सपोर्ट वीक है। अगर 3 कैंडल बन जाएं तो वो सपोर्ट फिर ये स्ट्रांग कहलाएगी, राइट? और अगर जी 3 कैंडल ना आए, एक कैंडल के बाद सेलर वापस आ जाए, तो बस फिर पता चल गया कि भाई ये हमारा शक सही था, ये वीक ही है। ये वजह बस मजबूरी में आए, ठीक है। लेकिन इस कैंडल को सेलर कह रहे हम इतने स्ट्रांग थे, आपने हमें रोका, क्या हमें हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम एक दफा कोशिश करके देख लें? सेलर बोलेंगे ना ऐसे। Yes, sir. तो इन सेलर ने बोला कि भाई ठीक है, आप लोग स्ट्रांग हो, लेकिन हम भी स्ट्रांग है, अब हमें भी मौका दो कि हम प्रूव करें कि हम वाकई में स्ट्रांग हैं कि नहीं है। तो फिर वो अगर सपोर्ट पे क्लोज हो गए तो अब बायर कहता है मैं तो पहले भी आपसे ज्यादा स्ट्रांग था, अब दोबारा आप सपोर्ट पे क्लोज हुए तो अब मैं मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा, मैं तो आ जाऊंगा। ये सपोर्ट काम करेगी, राइट? ये सपोर्ट काम करेगी आपकी। आप यहां पर बाय करो, 80% आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर ऐसा होता है कि ये सेलर मोमेंटम में तो होते हैं क्योंकि बड़े स्ट्रांग होते हैं, ये जबरदस्ती ब्रेकआउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जबरदस्ती ब्रेकआउट और ये भी जबरदस्ती में ब्रेकआउट कर देते, क्योंकि यहां पर तो कंफर्म हो गया कि सपोर्ट ही वैसे वीक है, तो अभी ये वीक बायर तो वीक थे, इसीलिए ये भी ब्रेकआउट कर दिया। अब अगर स्ट्रांग बायर को ये ब्रेकआउट करेंगे तो बायर वापस दोबारा आएगा, बायर वापस दोबारा एक दफा जरूर आएगा। अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो बायर कंटिन्यू करेगा, बायर कंटिन्यू करेगा। और अगर बायर ने हार मान ली, रिट्रेसमेंट दे दी ब्रेकआउट की, तो फिर सेलर कंटिन्यू कर लेगा, जी सर ठीक है। फिर सेलर कंटिन्यू कर लेगा इस तरीके से। अब देखिए कि ये बायर इसको ब्रेक करता है तो बायर कंटिन्यू करेगा, अगर बायर इसको ब्रेक नहीं करता तो फिर कौन आएगा? फिर सेलर साइड सेलर आएगा। फिर हमारे पास वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ये सपोर्ट बिकम्स क्या बन गई? रेजिस्टेंस और यहां पर क्या होगा? यहां पर बायर एक यहां पर छोटी सी कोशिश बायर करेंगे और फिर यहां से रिजेक्ट होके ये एक से रेड की कैंडल बन जाएगी। तो मतलब के एक बात ये तो पता चल गई कि जब स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेकआउट होती है तो अक्सर चांसेस होते हैं कि ये ब्रेकआउट फेक है। जब वीक सपोर्ट ब्रेक होती है तो कंफर्म हो जाता है कि ये वाली सब ब्रेकआउट ट्रू है, तो फॉल्स ब्रेकआउट और ट्रू ब्रेकआउट का पता चल जाएगा यहां पर, राइट? यस सर हम बाइनरी के फॉल्स ब्रेकआउट और ट्रू ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, फॉरेक्स की बात नहीं कर रहे। अगर फॉरेक्स के हिसाब से मैं अगर ये ऐसे आके ऐसे चलता है तो ये ट्रू ब्रेकआउट है। बाइनरी के लिए हम एक एक कैंडल को ट्रेड करते हैं, उसके हिसाब से मैं कहता हूं कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, क्योंकि हम तो एक कैंडल के ऊपर बात करते हैं ना, हम ट्रेंड के ऊपर बात नहीं करते, कैंडल के ऊपर बात करते हैं। तो कैंडल के हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके कानून थोड़े से माइक्रो कानून होते हैं, ठीक है। अब ये कहां पर यूज होगा? इसको बोलेंगे क्या? ये बोलेंगे स्ट्रांग सपोर्ट SS, जी सर इसको बोलेंगे वीक सपोर्ट WS, इसको बोलेंगे स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेकआउट SSB, और इसको बोलेंगे वीक सपोर्ट ब्रेकआउट WSB। ब्रेकआउट और इसी का आप उसके लिए भी बनाएंगे, सेलर के लिए भी बनाएंगे, और जो है ना रेजिस्टेंस के ऊपर भी बना लेंगे। ये यूज कहां पर होगा? स्ट्रांग SNR एंड वीक SNR। ये हमेशा आपका रेंजिंग मार्केट के अंदर यूज होगा। इसके अंदर रेंजिंग मार्केट रेंजिंग मार्केट के अंदर यूज होगा। और इसके मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं फिर, ठीक है। यहां पर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे सवाल पूछे। कोई डाउट नहीं है अभी?
सर नो सर। यस अगर जैसे ये सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट से जैसे वो रेड कैंडल बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना सपोर्ट से, अगर ऐसा ही वो ग्रीन कैंडल ना बन के एकदम नीचे आ जाते, सेम कैंडल ही, मतलब सेम बॉडी का कैंडल अगर नीचे आ जाता, तो वो ब्रेकआउट कहलाता। कहाँ पर ये वाला कह रहे हो? ऊपर उसके ऊपर ये वाला? नहीं, उससे पिछले जो ग्रीन वाला कैंडल है ना, हाँ ये वो वाला कैंडल अगर रेड बन जाता सेम बॉडी का नीचे सपोर्ट में। मतलब कौन सी कैंडल? मुझे समझ नहीं आ रही। ये वाली कैंडल कह रहे हो कि ये वाली रेड बन जाए? हाँ हाँ ग्रीन एक, हाँ रेड बन जाए नीचे। तो फिर तो सेटअप ही नहीं बना ना। अच्छा, मतलब तब क्या कह सकते हैं, मतलब ये ब्रेकआउट है, ये कह सकते हैं क्या हम? नहीं तो तब तो सपोर्ट ही नहीं होगी ना। सपोर्ट तो अभी अभी बनी है ना, दो मिनट पहले। अच्छा। सपोर्ट तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद बनी है ना। हम तो ये पास से ले ही नहीं रहे, हम तो अभी अभी ताजा ताजा बनी है, अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। मतलब हम पास से नहीं ले रहे। कि पास से लेता ना फिर अरे तो अलग बात थी कि यार सपोर्ट ने काम नहीं किया। हमने तो हाँ हाँ। पीछे सारे चार्ट को ही पीछे छोड़ दिया कि नहीं भाई हमने पास से नहीं लेना। अभी के अभी हाथों हाथ सपोर्ट बनी है। हाथों हाथ जो सपोर्ट बनी है वो उसकी बात करें कि ये स्ट्रांग है कि वीक है। ठीक है। ओके ओके, हाँ सर समझ गया। चलो अब एक यहां पर पहले मैं ये आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कब ये सपोर्ट स्ट्रांग वाली भी फेल होगी। ठीक है। कब ये स्ट्रांग वाली सपोर्ट भी फेल होगी, पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं रेंजिंग मार्केट के अंदर। देखिए जरा आप लोग इस तरीके से देखिएगा। देखिए ये वाली इस रेजिस्टेंस के पास कैंडल स्ट्रांग है या वीक है? तो स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है सर। ब्रेकआउट हुआ तो कौन आया? सेलर आ गया। हाँ सेलर आया। इस लेवल का Yes. ब्रेकआउट हुआ तो सेलर आ गया। यस ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग। ये ब्रेकआउट हुआ तो सेलर आ गया। यस ठीक है। ये लेवल स्ट्रांग है कि वीक है? वीक है। वीक है सर। इन्वर्टेड हैमर सेलर का स्ट्रांग कैंडल होती है, वीक कैंडल होती है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग। यहां पर काम नहीं किया ना इसने। हाँ यहां पर इसने हाँ। काम नहीं नहीं किया। किया। अब मैं आपको वो वाली बात अब बताऊंगा ताकि समझ में आए। अब बात बताओ, देखो गौर से सुननी है बात। ये लेवल यहां से ब्रेक हो गई। ये ब्रेकआउट हो गया। यस सर। बायर को क्या चाहिए था? इस ब्रेकआउट के बाद बायर को क्या चाहिए कि अब आप लोग कंटिन्यू करो, अप ट्रेंड बनाओ ना। यस सर। अगर ब्रेकआउट के बाद बायर अप ट्रेंड बनाने में नाकाम हो जाएंगे और सेलर ने नीचे की तरफ कंटिन्यू किया तो कोई सपोर्ट काम नहीं करेगी आपकी। कोई सपोर्ट आपकी काम नहीं करेगी। क्यों? जब सेलर बायर को क्लियर कट अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई आप लोगों ने ब्रेकआउट कर लिया है तो अब जाओ ना ऊपर। हाँ। अगर ऊपर नहीं जाए, ऊपर नहीं गए, इसका मतलब क्या हुआ? कौन फेल हुआ? बाय। बस बायर। तो फिर सब सेलर नीचे आएंगे, क्या ये जो फेल बायर है क्या दोबारा इनको तंग करेंगे? नहीं करेंगे। नो फिर नहीं करेंगे तंग, फिर ये सपोर्ट काम नहीं करेगी। क्यों करेगी काम? क्योंकि यहां पर बायर ने सर्टिफिकेट दे दिया हम फेल हो गए भाई। तो फिर ये सेलर कहेगा कि अगर आप फेल हो गए हो तो कंफर्म करो, हम नीचे जाएं। नीचे जाएंगे तो फिर आप हमको डिस्टर्ब नहीं करने का। ठीक है। और फिर 2 एसएनआर ने काम नहीं किया। लॉजिक समझ में आई? यस सर। आई समझ में नहीं आई लॉजिक? यस रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, किसको जाना है ऊपर? बाय। तो जाओ ना भाई। क्यों रुक गए? वापस क्यों आ गए? जब वापस आए तो सेलर बोले कि अब फिर तंग नहीं करना हमें, नहीं हम काम करेंगे फिर सपोर्ट के ऊपर, फिर हमें जाने देना सुकून से। ठीक है। ये लॉजिक बहुत बढ़िया है सर। लॉजिक बढ़िया है, बस आप लोग इसके ऊपर ध्यान कीजिएगा। ये देखिए ये क्या है। यहां पर मैं आपको एक और रेंजिंग मार्केट दिखाता हूं जहां पर ऐसे ब्रेकआउट होगा
फिर बायर कहेंगे कि अब हमें तंग नहीं करेंगे फिर आप लोग। सही है? किसने ब्रेक किया यहां पर? सेलर ने ब्रेक किया, राइट? सेलर ने ब्रेक किया। यस सर। और उसके बाद फेल हो गया। अब ये जब बायर ऊपर गए तो यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस काम क्यों नहीं कर रही? सेलर फेल हो गया ना सर। तो फिर सेलर ने सर्टिफिकेट दे दिया, अब आप लोग जाओ, हम आपको तंग नहीं करेंगे। ठीक है? इसलिए ये मार्केट में ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये अक्सर ऐसे होता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये देखो यहां पर सपोर्ट काम कर रही है, यहां पर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनको तो सर्टिफिकेट मिल गया, उनको सर्टिफिकेट मिल गया। अब देखिए यहां पर ये क्या है? सबसे पहले ये वाला ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ। जब ब्रेकआउट हुआ तो किसको ऊपर जाना चाहिए? बायर। बायर्स को। नहीं गए, तो फिर नीचे वाली सपोर्ट काम करेगी? नहीं करेगी। नहीं किया ना ब्रेकआउट ने काम किया ना सपोर्ट ने काम किया, राइट? यस सर। ऐसे इस तरीके से आप लोग के जहन में यह बात होनी चाहिए। आप लोग स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हो तो फिर आप लोगों को यह बात जहन में होनी चाहिए। ये वाली रेजिस्टेंस ने काम क्यों नहीं किया? अब आपके पास रीजन है। इस रेजिस्टेंस ने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि नीचे का एक सेलर ने ब्रेकआउट किया था, तो फिर सेलर कंटिन्यू करो ना नीचे। नहीं किया तो बोल दिया कि बस अब आप लोग ऊपर की तरफ जाओ। फिर अब बायर के ऊपर डिपेंड करता है कि बायर कितने स्ट्रांग हैं, चाहते भी हैं या नहीं चाहते। अगर चाहें ऊपर जाने के लिए तो आराम से जा सकते हैं, ना चाहें तो फिर उनकी मर्जी है, फिर रुक जाए। फिर यहां पर अब यहां पर एक और आधा कॉन्सेप्ट दिखाता हूं। ये देखिए, ये क्या ब्रेकआउट हुआ? ये ब्रेकआउट हो गया लेवल का। किसको जाना है ऊपर? बायर। बायर्स को। उसके बाद सपोर्ट ने काम किया। कितनी स्ट्रांग सपोर्ट है। अब तो आप लोग सोचोगे ना, अगर ये मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताता तो आप लोग सोचते सर आपकी तो स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पर फेल हो गई, आपने तो कहा था कि ये काम करेगी। यहाँ पर तो फेल हो गई। रीजन पता चल गया अभी। हाँ सर। ये सपोर्ट क्यों फेल होती है? इतनी बड़ी सी बढ़िया सी स्ट्रांग सपोर्ट। क्योंकि जब ऊपर बायर को ब्रेकआउट मिला तो बायर ने कहा हमें ताकत है ही नहीं, हम ऊपर जाएंगे ही नहीं जाएंगे। तो फिर सेलर से इनको बोला अगर ऊपर नहीं जानेगा तो फिर यहां पर सपोर्ट पे तंग नहीं करना, और इन्होंने तंग नहीं किया, राइट? और इसी तरीके से ऊपर नहीं गए तो फिर सपोर्ट पे तंग भी नहीं किया। हम लोग का इसी में लॉस होता था सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन था ये। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ सर। चलो ठीक जी है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है सर। सोचा करो ना, मैं तो चार्ट को खोल के ऐसे आधा घंटा चार्ट को देखता रहता हूं। जब तक चार्ट बात नहीं करता तब तक चार्ट को दूसरा चार्ट नहीं देखता। ऐसे जैसे चार्ट ओपन किया इसको मैं देखता रहता हूं। अब वो आधा घंटा गुजर जाए या 45 मिनट गुजर जाए, जब तक चार्ट मुझसे बात नहीं करेगा तब तक चार्ट दूसरा नहीं लगाऊंगा। तो फिर मुझे ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट मिलते हैं। मैं देखता हूं, मैं ये सोचता था ये सपोर्ट नहीं काम कर रही तो इसका रीजन क्या है। फिर मैंने सोचा, मैंने बार बार एग्जांपल सेम देखे कि यार जब बायर ब्रेकआउट करते हैं, अगर वो कंटिन्यू नहीं करते तो तब सपोर्ट काम करना छोड़ देती है, क्योंकि बायर ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर किया तो फिर दोबारा बायर आएगा तो वो तो फिर नाइंसाफी है ना सेलर के साथ। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर 5 मिनट की भी आप सेल करो यहां से, या इस पैटर्न पे सेल करो, 5 मिनट की भी सेल करो, तो आप कितने ट्रेड विन कर सकते हो? सोचिए। जैसे यहां पर इस पैटर्न के बाद 5 मिनट की सेल करो, इस पैटर्न के बाद 5 मिनट की सेल करो। सर हेलो सर, एक हाँ। क्वेश्चन पूछना था। जैसे ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस को बायर ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जैसे एक रेड कैंडल बना, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बना, तो अगला कैंडल तक हम वेट करेंगे जब तक वो फिर से रेजिस्टेंस के वो नीचे आ रहा है। इस यहाँ से ये एक लेवल निकाल लो, ये लेवल निकाल लो, इस लेवल इसके अंदर वापस आ जाए सेलर, तब 5 मिनट का हाँ। नहीं तो फिर ऐसा वाला हो जाएगा कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला कानून। ऐसा ना हो कि ये रेड कैंडल यहाँ पर आके फिर यहाँ से बायर फिर उल्टी गिनती कर ले। जी सर, ऐसे भी हो सकता है ना। तो बायर तो बोलेंगे ना, नहीं भाई हम तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे खड़े हुए हैं ना, हमने कब सेलर को बोला कि आप लोग जाओ नीचे। तो फिर जब सेलर नीचे आ गया
तो फिर हमें कंफर्म हो गया कि अब ये रुकने वाले नहीं है जनाब। तो वो सपोर्ट को ब्रेक करेगा, उसके बाद फिर हम लोग को ट्रेड लेना है ना सर? आप यहां पर ट्रेड करो, आप यहां पर ट्रेड करो, जहां पर दिल चाहे ट्रेड करो। दोनों जगह पे कर सकते हो। 1-1 मिनट का नहीं करना, क्योंकि 1-1 मिनट में आप ट्रैप हो सकते हो। 5 मिनट का ट्रेड करना, नीचे आ जाएगी मार्केट, और ट्रेंड को फॉलो करो तो और क्या चाहिए। ठीक है, सही बात है सर। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्लियर हो गई आज आप लोगों की कि कब सपोर्ट क्यों काम नहीं करती। ठीक है, यस हाँ सर बिल्कुल करेक्ट। ऐसे एक आधो और एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होती है, सही है। यस अब ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गई तो अब बायर को ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, राइट नहीं गए तो इस रेजिस्टेंस ने तो बिल्कुल ही जवाब दे दिया कि नहीं भाई, मैं तो काम ही नहीं करूंगी। ठीक है, ऐसे 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 देखो, ये लेवल ब्रेक होती है। किसको चाहिए कि नीचे जाओ, चलो नहीं गए, बायर वापस आ गए, आपकी ये वाली रेजिस्टेंस तो काम ही नहीं करती। और यहां पर ही सारे लॉसेस ही लोगों के यहां पर होते हैं। मैंने जितने भी ऐसे ट्रेड देखे हैं ना लोगों के, वो ऐसे ही उनके लॉसेस होते हैं। सर देखिए कि अभी हम सर वो पता है क्या कह रहे हैं, सर देखिए डाउन ट्रेंड है ना। मैंने कहा बिल्कुल है। तो डाउन ट्रेंड में तो रेजिस्टेंस ने काम करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर यहां पर क्यों नहीं किया? तो फिर मैं उनसे पूछता हूं क्यों करे भला काम, भला आप बताओ इसको काम क्यों करना चाहिए। कह रहे सर रेजिस्टेंस से काम करना चाहिए। तो फिर मैं उनको कहता हूं यार देखो तो सही, नीचे सेलर ने क्या जवाब दिया है। सेलर ने बोला है कि भाई हम फेल हो गए, हम नीचे नहीं जा सकते। नहीं जा सकते तो फिर जब नहीं जा सकते तो फिर इन बायर को तो तंग नहीं करेंगे ना, फिर मार्केट को ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल है। बहुत लॉजिकल है सर। हाँ सर- लॉजिकल। सर ये लॉजिक कौन सी मार्केट में काम करेगी? हाँ, ये कौन सी मार्केट में? ये सारी मार्केट में, जो भी करेंसी की मार्केट है, सारी मार्केट में काम करेगी ना? हाँ सारी में। अब मैं आपको बताऊं एक बहुत बड़ी और बात जिसमें आप लोग फेल होते थे। आप कहते थे कि सर देखो ये सप्लाई कितनी प्यारी सी है, यहाँ पर देखो 5 मिनट ने, हम 5 मिनट के लिए मैंने सेल किया था, काम ही नहीं किया इसने। ठीक है, अब देखो कि Yes. बायर बोलते हैं इसको, जब आप लोगों ने ब्रेक किया तो भाई नीचे जाओ ना, नीचे नीचे जाओ ना। तो फिर ये जब नीचे नहीं गए, इसका मतलब है तो फिर यहां पर क्यों काम करे, यहां पर क्यों काम करे। ये ब्रेकआउट के बाद ऐसा होता है। ये हमेशा जब भी ब्रेकआउट होता है ना तब ऐसा होता है, चाहे वो 1-1 मिनट वाला ब्रेकआउट हो, चाहे वो कोई और ब्रेकआउट हो। ठीक है, तो इसके आप एग्जांपल्स खुद ही बना लेंगे बहुत सारे। लॉजिक आप लोगों के हाथ लग गई अभी। ठीक है, Yes, sir. अब लॉजिक हाथ लगने के बाद अब आपको ये पता है कि चाहे स्ट्रांग एसएनआर हो, चाहे वीक एसएनआर हो, चाहे कितनी भी क्या हो, अगर ये लॉजिक होगी तो एसएनआर काम नहीं करेगी। अब ये फिल्टर मिल गया। अब देखें कि कितनी मर्तबा हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो स्ट्रांग है वो काम करती है। ठीक है, अब यहां पर वापस आ जाते हैं। ये देखिए, ये आपकी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुई, सेलर वापस आया। ये स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेकआउट हुई, बायर वापस आ गया। ये आपकी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुई, सेलर वापस आ गया। ये आपकी स्ट्रांग सपोर्ट बनी, यहां पर बायर वापस आ गया। ये जितनी भी आपको लेवल्स बनती हैं, ये तब जो भी स्ट्रांग होगी हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर इसलिए हमने ये वाली लेवल, क्योंकि यहां से ऊपर से ब्रेकआउट हो चुका है, तो उसके बाद फिर किसी जगह तो मार्केट को जाना है। और ये रेंज 10 से 15 या 20 कैंडल की बनती है, इससे ज्यादा की नहीं बनती। ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। फिर अभी साइकोलॉजिकल पैटर्न आपको पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको ये मजीद एसएनआर आपकी पक्की हो जाएगी। तो यहां पर भी आप देखें, आप रैंडमली भी चेक कीजिएगा। जब भी आपकी स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक होती है, ये स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक हुई, बायर वापस आ गया। और यहां पर आपकी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक होती है, बायर वापस आ गया। यहाँ पर स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक होती है, यहाँ पर बायर वापस नहीं आया। और दूसरे हम देखें, यहां से ये वीक रेजिस्टेंस है हमारी, ये भी वीक रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखती है कैंडल। तो ये वाली मार्केट रिवर्स नहीं होगी, मार्केट कंटिन्यू करेगी इस तरीके से। ये स्ट्रांग सपोर्ट है हमारी, यहाँ पर इसने काम करके दिखाया। और ये हमारी लेवल स्ट्रांग है,
और ये जब ब्रेक हुई है तो इस बड़ी कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी होगी जरूर, देखें बनी है, हाँ बनी है, ठीक है। यस अभी ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी सिखाई, ये सिर्फ सफा बेसिक है। ये क्या है? बिल्कुल बेसिक वाली स्ट्रेटजी है। ये जो मेन स्ट्रेटजी है उनके हिसाब से सामने कुछ भी नहीं है। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक होती है, मार्केट वापस आती है, स्ट्रांग सपोर्ट पे क्लोज होती है, मार्केट वापस आती है, ठीक है। ये आप लोग अपने यहां पर भी देखें, स्ट्रांग सपोर्ट पे कैंडल ब्रेक करती है, मार्केट वापस आती है। स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं, ये स्ट्रांग नहीं है, 50% चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर दोबारा स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेक, सपोर्ट ब्रेक होती है, फिर बायर वापस आते हैं। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। ये वाला लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे रोज हर एक लेसन के अंदर आपको बहुत ज्यादा लॉजिक की बातें पता चलती रहेंगी, जिससे आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को मैच करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कहाँ पर गलती करते थे, अब उस गलती को कैसे सुधारा जाए। तो सुधारना भी है, ठीक है, जरूरी। यस अब सवाल पूछें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। सर अगर ब्रेकआउट करके अगर एक ग्रीन कैंडल भी ऊपर जाती है तो फिर सेटअप वर्क नहीं करेगा ना ये वाला? अगर जिस तरह से ब्रेकआउट होता है उसके बाद में फिर एक रेड कैंडल आती है, फिर अगर एक भी ग्रीन कैंडल आ जाती है और वो पिछले हाई को ब्रेक कर देती है, फिर ये वर्क नहीं करेगा ना? हाँ, हाई ब्रेक हो मतलब वो रेंज ब्रेक हो रेजिस्टेंस की। अच्छा ओके ओके ठीक है। सर ये जो अपने जो अगर हम लोग अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेते हैं, ये सिर्फ 2 ही कैंडल का ले सकते हैं कि 2-4 कैंडल का भी, 3-4 कैंडल का भी विक्स को ले सकते हैं सर हम लोग? ले सकते हो 3-4 कैंडल का एक साथ कैसे, मतलब कि फिर वो कंसोलिडेशन मार्केट वाली लोगे ना आप। हाँ सर, टारगेट एक को करो, एक कोई भी एक लेवल हो उसको टारगेट करो। अच्छा सर। ज्यादा में कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर ज्यादा में कोई स्ट्रांग भी हो सकती है, कोई वीक भी हो सकती है, सब नहीं स्ट्रांग सर, वो अगर वो कंसोलिडेट मार्केट हो तब मैं बोल रहा हूँ आपको, तो वो उस टाइप से। उसमें तो आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसमें आप ले सकते हैं। सर जी सर मेरा पहले नेट का बहुत प्रॉब्लम था, अभी थोड़ा ठीक हुआ, थोड़ा मतलब वो जो एसएनआर डाल रहे थे ना आप, उधर से थोड़ा फिर से हो जाएंगे। दोबारा बताइए। जो आप एसएनआर डालाना इधर से, जो सपोर्ट लाइन ब्रेकआउट लेंगे, हाँ। हो जाएंगे फिर से। बात कौन कर रहा है? पंकज कर रहा है। सर पहले मेरा नेट बहुत प्रॉब्लम था, तो फिर वीडियो रिकॉर्ड है ना, आप वीडियो देख लीजिएगा। डाउट है तो पूछ सकता हूँ ना? डाउट तो फिर आप हो ना कि मतलब एक चीज समझ में ना आई हो, अब आपकी वो जो है ना वीडियो जो है ना नहीं चली था, अब उसके लिए फिर मैं सारा लेसन रिपीट थोड़ी करूंगा, ठीक है। आप लेसन आप जो है ना वीडियो चेक कीजिएगा, अगर क्वेरी हो तो फिर कल पूछिएगा, फिर कल लेसन स्टार्ट होने से पहले क्लियर कर देंगे, ठीक है। सर जी भाई। सर काले सर अभी आपने एक एसएनआर लाइन लगाया था ना, अभी अभी जो रेड कैंडल ने ब्रेक किया है, ये सर रेड ग्रीन रेड और एक हाँ, अभी ये एसएनआर ब्रेक हुआ है सर, और रेड आए है, ओके। अभी नेक्स्ट ये ब्रेक हो रहा है, मतलब ये ऊपर वाला का एसएनआर ग्रीन एंड रेड, तो वो काम करेगी सर। हाँ, एक ये मैंने लगाई है, ठीक है, हाँ, और एक और इसने हाँ, काम किया और इसने भी काम किया, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रेकआउट हुआ नहीं, हम एक लेवल को कम से कम 2 दफा यूज करेंगे, बस 2 से 3 दफा यूज नहीं करेंगे। ओके। और अभी अभी आपने बोला ना सर जी, वो थर्ड ब्रेकआउट है ना, थर्ड हाँ रिवर्सल है, सॉरी, वो ब्रेकआउट हुआ और बाद में नेक्स्ट कैंडल रेड आई है, कंटिन्यू हुई है, और बाद में ऊपर आई है, बाद में ऊपर आए तो चलेगा सर, और ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा ग्रीन? नहीं नहीं, क्यों ट्रेंड क्यों कंटिन्यू होगा? क्योंकि देखो कि यहाँ पर भी पूछ रहा हूँ तो सर। नहीं, देखो अभी जो हम कल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, वो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। अब ये पहले क्या थी, ये सब क्या है? सपोर्ट है ना। हाँ, सपोर्ट है सर, करेक्ट। अब ये सपोर्ट बिकम क्या बन गई?
जब सपोर्ट ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो फिर न्यू ट्रेंड स्टार्ट होगा, नहीं तो फिर अभी तक की डाउन ट्रेंड ही है। ओके ओके ओके, ठीक है, क्लियर हाँ। अगर ये ऊपर ब्रेक किया तो फिर वापस मतलब फिर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी आपकी यार, वो वही पूछ रहा था। हाँ, फिर वो कोई काम नहीं करेगी, फिर ऊपर की चली जाएगी मार्केट। ओके ओके ओके, ठीक है भाई, ओके, क्लियर हुआ सर। ओके, थैंक यू। प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ में मिलके कीजिएगा, जिसको समझ में ना आए तो एक दूसरे की हेल्प कीजिएगा। या श्योर सर। हेलो जी जी जी, राघव बोल रहे हैं सर, ये जो कैंडल है तो अभी सपोर्ट ड्रॉप किए थे तो ये तगड़ा सपोर्ट हुआ था, वो एक तगड़ा आपकी राघव आवाज कट रही है, बिल्कुल हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रही। वॉइस बहुत आपकी ब्रेक हो रही है सर उनकी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए कनेक्शन अपना चेक कीजिए, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही हमारी तरफ। ठीक है सर, मैं कल मैं पूछता हूँ सर। आप मुझे रिटन आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको जवाब दे दूंगा ग्रुप में। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, करते हैं कल इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।